ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बड़ा बयान सामने आया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश और साथ ही साथ हमला करने की कोशिश जो है वो देखी गई है। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन जेडी वेंस का बयान इस बीच सामने आना ये बहुत अहम है, क्योंकि जेडी वेंस ने जो कहा है उससे आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। उस बयान की बहुत गंभीरता है। जेडी वेंस ने यह कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि यह व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष या फिर परमाणु युद्ध में न बदल जाए। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया है। वैसे भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद को शह देने वाले पाकिस्तान में हालत खराब है और हालात भी खराब है। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक विद्रोही उसके सिर दर्द बने हुए हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बड़े इलाके सूखे की चपेट में आने वाले हैं और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। ऐसे में मूडीज की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की फिक्र को और बढ़ाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ लंबे तनाव से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और बिगड़ने वाली है। उसे बाहर से पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा और उसके विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ेगा, जो पहले ही महज 15 अरब डॉलर रह चुका है। जबकि भारत इस तनाव का असर झेल सकता है। उसके पास 688 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बेहतर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को शायद अपनी अर्थव्यवस्था के चौपट होने के खतरे का एहसास नहीं हो रहा। ऊपर से चोरी और सीनाजोरी वाला रवैया भी उसका कायम बना हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब जब भारत सबक सिखा रहा है, तो पाकिस्तान में जिम्मेदार ओहदों पर बैठे नेताओं की ओर से भड़काऊ बयानों का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत कई मंत्री पहले ही आग में घी डालने का काम कर चुके हैं और ये कह चुके, रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली भी ये कह चुके हैं और परंपरागत से लेकर परमाणु हथियार तक सबका इस्तेमाल करने की धमकी दे चुके। परमाणु हमले की धमकी कोई छोटी धमकी नहीं होती। ये बताती है कि पाकिस्तानी परमाणु ताकत के मामले में बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया पाकिस्तान अपना रहा है। दरअसल परमाणु हथियार अगर किसी मुल्क के पास हैं तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास ये परमाणु हथियार जो उसके पास आया है वो चोरी से, दरअसल चोरी की टेक्नोलॉजी से आया है। ये बात भी सामने आ चुकी है और उसका रवैया ऐसा लग रहा है बड़ा कैजुअल है। हर बात पर वो परमाणु बम से हमले की धमकी देता हुआ नजर आता है। परमाणु हथियारों को दरअसल डेटरेंट माना जाता है। डेटरेंट मतलब कि अगर युद्ध के हालात बने तो युद्ध ना हो और अगर छिड़ जाए तो ये लंबा ना खिंचे। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा तो फिर तबाही होना तय माना जाता है। आकलन ये है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों के पास लगभग एक बराबर ही परमाणु हथियार हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट यानी कि FAS की ताज़ा रिपोर्ट ये आकलन बताती है कि भारत के पास इस समय करीब 180 परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की परमाणु रणनीति अलग अलग है। पाकिस्तान की रणनीति में टैक्टिकल परमाणु बमों पर जोर है, जिन्हें युद्ध शुरू होते ही वो इस्तेमाल कर सकता है। इनकी डॉक्ट्रिन में ऐसा है। रिपोर्ट में यह भी साफ है कि पाकिस्तान के परमाणु बमों के पीछे चीन एक ताकत जरूर है। वहीं भारत की रणनीति पाकिस्तान और चीन दोनों को देखते हुए तैयार की गई है, जिसमें यह बिल्कुल साफ है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा में परमाणु हमले का बेहद ठोस जवाब देने के लिए ही अपनी परमाणु ताकत का इस्तेमाल भारत करेगा। साल 2023 की इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण एशिया में परमाणु खतरा और गहरा हुआ है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति के तौर पर लगातार तैयार हैं। शायद इस रिपोर्ट के आधार पर ही जेडी वेंस का ये बयान सामने आया हो, क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों मुल्क भारत और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न मुल्क हैं।
दोनों ही देश संकट की स्थिति में परमाणु हथियारों के तुरंत इस्तेमाल के लिए डिलीवरी सिस्टम को भी विकसित कर रहे हैं, जैसे कि मिसाइल्स और लड़ाकू विमान आदि। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी इस वॉर के बाद दोनों देशों की सैन्य क्षमता पर बात हो रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने भारत को धमकी भी दी कि उन्होंने परमाणु हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं। इसी बीच यहां पर यह जान लेते हैं कि क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु हमला भी रोक सकता है, क्योंकि S-400 सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है और कितना कारगर काम कर रहा है ये तो हमने देख ही लिया है। इसके अलावा अन्य सिस्टम भी भारत के पास है। परमाणु हमले को कितना रोक सकती हैं मिसाइलें, ये सवाल भी है। दुनिया में जब भी परमाणु हमले की आशंका का जिक्र होता है तो ये सवाल जरूर होता है कि आखिर देशों के पास इसको रोकने के लिए ताकत कितनी है। भारत और पाकिस्तान जो दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, आखिर किसी देश की मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु हमले को कितना रोक सकती है या फिर उसके असर को कितना कम किया जा सकता है। भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो यह आखिर पाकिस्तान जैसे किसी देश की ओर से होने वाले परमाणु हमले को कितना रोक पाएगा। मिसाइल डिफेंस सिस्टम की विशेषताएं क्या हैं? तो भारत के पास दो प्रमुख प्रकार के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम उच्च ऊंचाई से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है, जबकि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए प्रभावी है। तो इससे आप समझिए कि ऊपर से कोई ज़्यादा ऊंचाई से हमला करता है, अटैक करता है, तो हमारे पास एक सिस्टम है, और कम ऊंचाई से अटैक होता है तो हमारे पास इसके लिए दूसरा सिस्टम है। इसके अतिरिक्त भारत के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है, जो 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने की काबिलियत रखता है। दोनों मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की तरफ से किए जाने वाले संभावित हमलों को नाकाम करने के लिए काफ़ी प्रभावी हैं। तो क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम परमाणु हमले को भी रोक सकते हैं? भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम खास तौर पर परमाणु हथियारों को रोकने के लिए विकसित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अगर कोई परमाणु हमला होता है तो इसे पूरी तरह से रोकने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि भारत का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है, बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। परमाणु हथियारों हमलों को के असर को काफी हद तक वो कम कर सकता है। इसके बावजूद ये पूरी तरह से सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। फिर भी भारत की सरकार और सेना की तरफ से लगातार इस प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे अपडेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। DRDO इसके लिए लगातार काम कर रहा है। धन्यवाद।